चंपारण न्यूज वर्षन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। सत्संग में उपस्थित सभी दादा और माँ को जय गुरु। दादा, मैं नया दीक्षित हूँ, कोई पुराना दीक्षित नहीं हूँ। हो सकता है कि इस चर्चा में हमसे कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया आप सभी क्षमा करेंगे। ठाकुर जी इस धराधाम पर क्यों आए, उनको आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसके पूर्व में अवतार हुए थे, फिर ठाकुर जी को क्यों आना पड़ा, आइए थोड़ा सा एक झलक देखते हैं। जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, नारायण नर रूप धरे धराधाम पर आते हैं। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने पुनः इस धराधाम पर नारायण अनुकूल चंद्र जी आए हैं। नौ गीता लेकर युग शिक्षक बन कर आए हैं। कंस दुर्योधन और ममा शकुनी को सबक सिखाने युग पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र जी आए हैं। राग द्वेष और स्वार्थ लिप्त सब अपना गाना गाते हैं। मनुष्य बनाया मानुष है, मनुष्य बनाया मानुष है, न खुद जीता न दूसरे को जीने देता है। चारों तरफ है आग लगी, मूल्यों की होलिका धधक रही। प्रहलाद ही इसमें जलते हैं, धृतराष्ट्र सदृश अंधे हम सब बने हुए। पतन और विनाश मार्ग को उन्नति का मार्ग समझते हैं। सब कुछ तो है उल्टा पुल्टा, आज कौवा चलता हंस की चाल। समस्याएं पहले से भी ज्यादा विकट और विकराल। ऐसी भयावह परिस्थिति में सब अवतारों की शक्ति और अवतार लिए, अवतारों के अवतार बने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। अमानुष को मानुष पुनः बनाने, सीता रूपनी संस्कृति को रावणीय सभ्यता के चंगुल से मुक्त कराने, युगावतार अनुकूल चंद्र जी आशा बनकर आए हैं। जीने की कला सिखाने आए हैं, सिर के बल खड़े धर्म को पैरों पर खड़ा करने युग पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र जी आए हैं। ऐसा हुआ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अवतार। जब जब इस धराधाम पर पाप अत्याचार बढ़ता है, तब तब पुरुषोत्तम को भूमिष्ठ होना पड़ता है। 1888 ईस्वी में ठाकुर जी को क्यों आना पड़ा, इसके पीछे यही कारण है कि इस धराधाम पर पाप अत्याचार इतना कूट कूट के भर गया कि ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ा। अवतारी पुरुष हैं ठाकुर जी, सबको अवतार दे करके ठाकुर जी ही भेजे, लेकिन उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए दादा ठाकुर जी को इस धराधाम पर आना पड़ा। ठाकुर जी इसके पूर्व में जितने भी अवतार भेजे, आवश्यकता अनुसार अस्त्र शस्त्र भी भेजे थे। जैसे राम जी आए तो उस समय कंस का, रावण का इतना अत्याचार चरमोत्कर्ष पर था कि राम जी को अस्त्र शस्त्र लेके आना पड़ा। और रावण का देखिए, जो शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त, रावण से बड़ा शंकर भगवान का हमारे नजर में दूसरा कोई भक्त नहीं है दादा। लेकिन रावण को क्यों पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हाथों मरना पड़ा? इसलिए कि वो गुरु का दीक्षा नहीं लिए थे। हालांकि इस सृष्टि में सबसे विद्वान रावण ही था उस समय, लेकिन वो गुरु का दीक्षा नहीं लिया। वहीं विभीषण जी गुरु का दीक्षा ग्रहण कर लिए तो उनका रक्षा हो गया, लेकिन रावण गुरु का दीक्षा नहीं लिया, उसका सब
सत्यानाश हो गया। दुनिया का कोई भी काम हम चाहे आप करते हैं, गुरु ग्रहण किए बगैर, गुरु दीक्षा किए बगैर अगर कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा आपका तरक्की नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति या हजारों लाखों व्यक्ति जो रात दिन भगवान की पूजा करते हैं लेकिन गुरु का दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, तो उनके जीवन का कोई गारंटी नहीं है। घर से जा रहे हैं, शाम को पुनः घर वापस आएंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमने 6 वर्ष के जीवन काल में ठाकुर परिवार से जुड़ने के 6 वर्ष के अंदर में यही अनुभव किया कि जो ठाकुर जी का दीक्षित है, ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करता है, यजन याजन इष्टभृति स्वस्थैनी सदाचार नियम का 100% पालन करता है, उसके जीवन का 100% गारंटी है। घर से जब एक ठाकुर भक्त इष्टभृति निकाल के चलता है तो इस आत्मविश्वास के साथ जाता है कि हम पुनः घर पर सही सलामत वापस आएंगे। वो उसके आत्मविश्वास का कारण क्या है? इष्टभृति। वो आदमी खूब बढ़िया से जानता है कि हम इष्टभृति निकाल के चलेंगे तो हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। इष्टभृति ठाकुर जी का दिया हुआ वह विधान है जिससे हम बचते और बढ़ते हैं। इष्टभृति निकाल करके 30वें दिन जो व्यक्ति सत्संग उप योजना केंद्र पर जमा कर दें या आश्रम में देवघर भेज दें तो उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होना है। हर जगह ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। उसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम लोग हैं। हम लोग जब 3 सितंबर 2017 को मैं दीक्षा लिया देवघर में, उसी दिन हमारे साथ चमत्कार हुआ। हमारे पत्नी के पैर में इतना भयंकर दर्द होता था, ठेहुना के बीच पीछे इतना मुड़का, मतलब आधा इंची का नस निकलता था, हील तक जाता था, एड़ी तक जाता था और वो हारा हो जाता था। इतना भयंकर दर्द होती थी कि पत्नी को लगता था कि प्राण छूट जाएगा। जिस दिन हम लोग दीक्षा लिए देवघर में, उसी दिन 3 सितंबर 2017 को सुबह में मैंने दीक्षा लिया और शाम में हम लोगों को गाड़ी पकड़ के मिथिला से आना था रामगढ़वा। तो मैं चला गया ठाकुर जी का छवि खरीदने। हमारे बगल के हैं ज्योतिनारायण मिस्त्री, जो हमसे पहले ठाकुर जी का दीक्षा ले चुके थे, लेकिन ज्योतिनारायण मिस्त्री हमारे पत्नी के साथ बैठे थे और उनकी भी पत्नी थी। हम जब चले गए फोटो खरीदने तो वे लोग चले गए ठाकुर जी का भोग का प्रसाद लेने। तो भोग का प्रसाद लेके जब आ रहे हैं तो हमारे पत्नी का चप्पल नहीं मिल रहा है। चप्पल तीनों आदमी मिल करके खोजे, नहीं मिला। बहुत मायूस हो गए। उतने देर में एक बुढ़िया माता जी आती हैं और हमारी पत्नी से पूछते हैं, देखिए दादा, दीक्षा के दिन ही इस तरह का चमत्कार हो। हमारी पत्नी से माता जी पूछती हैं कि कौन चीज खोज रहे हैं आप लोग। मेरी पत्नी बोली कि देखिए ना, कल चप्पल खरीदाया, कौन चुरा लिया। तो माता क्या बोल रही हैं? माँ बोलती है कि जाने दीजिए, आपके पैर का रोग बलाए ले गया। इतना कह करके माँ चली गई। ये लोग आकर के चबूतरा पर मायूस होकर के बैठ गए। जब मैं ठाकुर जी का छवि खरीद करके आया तो हम पूछे क्या बात है, तो ज्योतिनारायण पत्नी नहीं कुछ बोली। ज्योतिनारायण मिस्त्री बोले कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है। तो हम कहे कि इनके अंश में नहीं लिखा था, जिसके अंश में लिखा था वो ले गया, चलिए दूसरा खरीद देंगे। उसी दिन दूसरा चप्पल खरीदे। 3 सितंबर 2017 को वहीं रात में हम लोग गाड़ी पकड़ लिए। 4 तारीख को रामगढ़वा पहुंच गए पूर्वी चंपारण में। 8 तारीख को मेरी पत्नी कह रही है कि देखिए ना, मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है। 30 तारीख को ही हम कांटा वाला चटाई पर चल के गए थे। तो मुझे याद आया कि ज्योतिनारायण मिस्त्री बोले थे कि एक माता जी आई थी, इस तरह से आशीर्वाद दे के गई है। उस समय हमको याद आया, तब लगा कि वो कोई साधारण माता जी नहीं थी, जगत जननी माता जी थी। दादा, आज तक मेरे पत्नी के पैर में वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद 16 सितंबर 2017 को मैं बीरगंज चला गया। ठाकुर जी के सत्संग मंदिर में चौरसिया दादा सत्संग का आयोजन किए थे, वहाँ निमंत्रण दिए तो हम लोग चले गए। वहाँ से
जब हम संजय दा, सुखल साहनी दादा, ज्योतनारायण दादा वापस आ रहे थे तो मेरा बाइक एक्सीडेंट कर गया। कानना एक जगह है जहां मेरा बाइक भयंकर एक्सीडेंट किया। 12-14 किलोमीटर बाइक पर घसटाते हम चले गए उसके स्टीयरिंग पर, और खरोच आया, चोट उट लगा। वापस जैसे तैसे हम लोग घर पहुंचे। कल होकर के हमारे स्कूल के एक अभिभावक हैं आचार्य मुकेश पांडे जी, वे आए हमसे मिलने के लिए। तो बताया लो कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है। तो कहे कि हमको भेंट कराइए। तो रूम में बुला करके लोग भेंट कराया। तो हमसे पूछे कि क्या बात है, ठाकुर जी के भक्त हैं तो आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया। हम कहे कि पता नहीं, तो कल पतरा लेके आएंगे। कल होके पतरा लेके जब आए और देखे, हमसे कुछ पूछताछ किए, देखे, उसके बाद बता रहे हैं कि तो ठाकुर जी आपका मृत्यु योग था, ठाकुर जी साधारण एक्सीडेंट में बदल दिए। दादा उस दिन मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन ठाकुर जी साधारण एक्सीडेंट में बदल दिए। एक दूसरी घटना है, 30 जून 2019 को मैं गया था काठमांडू चौरसिया दादा के साथ। पूजनीय बिंकी दादाजी आए थे, वहां पर उनसे मिल करके जब हम लोग वापस आ रहे थे हवाई जहाज से, चौरसिया दादा रुक गए हवाई जहाज से। जिस हवाई जहाज में हम और मेरी पत्नी बैठी थी, उस हवाई जहाज का रनवे पर 2 किलोमीटर वो दौड़ गया हवाई जहाज। उसका बॉडी जो है इतना हीट कर गया कि धाह लगने लगा। तो मेरी पत्नी जिस साइड में बैठी थी उसके अपोजिट साइड में मेरा सीट था। मेरी पत्नी दीवार के बगल में थी, उसके बगल में दीपक शर्मा हाई कोर्ट के वकील जो काठमांडू से बीरगंज आ रहे थे वो थे। दीपक शर्मा को एहसास हो गया, हमारी पत्नी को लगा बॉस और जीप में जिस तरह बॉडी हीट होता है उसी तरह से हुआ होगा। वो कुछ नहीं बोली। अब फर्स्ट बार हवाई जहाज पर चढ़ी थी तो उसके अंदर हेजिटेशन भी था, लेकिन दीपक शर्मा अधिवक्ता को एहसास हो गया कि बॉडी बहुत हीट कर गया। तुरंत एयर होस्टेस को बुलाए, एयर होस्टेस आई, उसके बाद देखी तो उसको भी बहुत बेचैनी हो गया। तुरंत सेकंड पायलट को बुलाई। फर्स्ट पायलट तो ड्राइव कर रहा था, सेकंड पायलट को बुला करके अब दिखाई पोजीशन। उसके बाद सेकंड पायलट जो है तुरंत फर्स्ट पायलट जो चला रहा था उसको नेपाली में मना किया रोकने के लिए, वैक्यूम डाउन करने के लिए। तुरंत हवाई जहाज का वैक्यूम डाउन किया और हम लोग को आकर के बताया पायलट कि देखिए हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गया है, आप लोग चलिए, हम 1 घंटा में इंजीनियर से देखा करके फिर चलेंगे। 1 घंटा कौन कहे, 2.5 घंटा तक ले हवाई जहाज नहीं बन पाया और हम लोग प्रतीक्षालय में थे। उस बीच में दीपक शर्मा अधिवक्ता का इंटरव्यू मैं ले लिया। मैं छोटा मोटा एक पत्रकार भी हूँ दादा, तो उनका इंटरव्यू लिया तो पूछा कि आप सर आपका शुभ नाम क्या है। तो एडवोकेट दीपक शर्मा। आप कहाँ जा रहे थे। तो मैं जा रहा था बीरगंज बहस करने। तो मैंने पूछा कि आप कितने वर्षों से हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो दीपक शर्मा बोले कि मैं 20 वर्षों से हवाई यात्रा कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आपके जीवन में इस तरह की घटना कभी घटी थी क्या। तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं घटी थी, लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह की घटना घटी है। तो मैंने पूछा कि अगर हवाई जहाज का बॉडी नीचे एहसास नहीं होता, हीट होने का एहसास नीचे नहीं होता, उड़ जाने के बाद उसका बॉडी हीट होता तो क्या होता। तो बोले दीपक शर्मा कि कुछ भी हो सकता था, आग लग सकती थी, हवाई जहाज क्रैश हो सकता था, जितने इसमें पैसेंजर बैठे थे सब मारे जा सकते थे। तो दादा हम लोग यही एहसास किए कि प्रभु हम लोगों के रक्षा के लिए हर जगह हम लोगों के साथ विराजमान है। हवाई जहाज में गड़बड़ी हुआ, आग लगने वाला स्थिति था तो धरती में ही प्रभु एहसास करा दिए। धरती अगर छोड़ देता हवाई जहाज तो हम लोगों का अता पता नहीं रहता, हम लोग जल करके मर जाते। अभी हाल ही में जनकपुर के लोग गए थे, काठमांडू से मुक्ति धाम जा रहे थे, 20 आदमी शायद थे, हवाई जहाज क्रैश कर गया और सब के सब लोग जल के मर गए। वही स्थिति हम लोग का होता। 44 गो पैसेंजर हमारे हवाई जहाज में सवार थे। तो प्रभु जो है अपने भक्त के रक्षा के साथ साथ अन्य लोगों का भी रक्षा हो गया। तो कहा गया है प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपने भक्त के मान के लिए
अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए हर जगह विराजमान रहते हैं, उसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम हैं, जो आप लोगों के सामने जिंदा हैं। 2 बार मौत से ठाकुर जी हमको बचाए हैं। अगर हम ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण नहीं किए होते तो आज आपके सामने मैं नहीं बोल पाता। ये है ठाकुर जी की कृपा। इतना ही नहीं, हम जब दीक्षा लेकर के आए, मैं छोटा मोटा एक स्कूल भी चलाता हूँ। जब मैं दीक्षा लेकर के आया तो अपने सारे स्टाफ को बैठाया, सारे शिक्षक को बैठाया और ठाकुर जी के बारे में चर्चा किया। उसमें से कुछ स्टाफ ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण कर लिए, कुछ लोग ग्रहण नहीं किए। जो लोग ग्रहण किए उसमें एक रामजीत पासवान जी शिक्षक हैं, जो बगल के गांव नौकटवा के हैं। उनका दीक्षा हम कराए और इष्टवृत्ति वो लगे निकालने, पूरे परिवार के लोगों का इष्टवृत्ति निकलता था। 30 जून को ही जब मैं काठमांडू से वापस आ रहा था तो देखिए पासवान जी का फोन किया। हम अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। हमने पूछा क्या समाचार है, तो पासवान जी ने बोला कि ठाकुर जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था कि बच गए, तो सारा वृत्तांत बताए कि मेरी पत्नी बोली कि रस्सी बांध दीजिए, कपड़ा पसारना है। 30 जून को एतवार दिन था, उस दिन बहुत भयंकर बारिश हुई थी। तो पत्नी उनकी रस्सी ले आकर के दी कि रस्सिया तनी छत के कड़िया में बांध दीजिए, छज्जा में कपड़ा पसार देना है। तो पत्नी कह करके रस्सी दे के चली गई और कपड़ा खंगार के लेके आ रही है तो पासवान जी सटे हुए हैं बिजली के पाइप में। दीवार में बिजली का पाइप फिट किया हुआ था, उसी को गए बांधने के लिए। एक तरफ बांध दिए थे, दूसर का तरफ गए बांधने। जैसे पाइप छू रहे हैं वैसे बिजली के करंट में ऐसे ही सट गए। अब पत्नी जा रही है, आधा घंटा के बाद आके पूछ रही है अलगे से, क्या कर रहे हैं अभी तक, इतना देर से रस्सी बांध रहे हैं, इतना देर में तो कितना रस्सी बनाया रहा था। अब 2 बार 3 बार पत्नी बुलाई मधु माँ, लेकिन पासवान दादा नहीं बोले। तो उनको डाउट हो गया, तो बॉडी जाकर पकड़ के खींच रही है। वो नंगे पांव थी, पासवान जी भी नंगे पांव गए थे। बॉडी खींच रही है तो 5 फीट के दूरी पर फेंका रही है। तो वो फिर जाकर के फिर उनका बॉडी पकड़ के पाइप से खींचने का कोशिश की, फिर फेंका गई। उसके बाद 5 बार जब फेंका गई तो उनको एहसास हो गया कि लगता है कि बिजली के करंट में सट के मर गए। तो वहां से आवाज देते हुए बच्चे को गई, तुम लोग कहाँ हो? मनमोहन, रचना, पुष्पांजलि चिल्लाते हुए गई, तुम लोग कहाँ हो? तुम्हारे पापा बिजली के करंट में सट के मर गए हैं। उसी समय से चिल्ला रहे हैं तो लोग नहीं सुन रहा है, चलो आओ नीचे जल्दी आओ। कह के जा रही है, कहते जा रही है, हे ठाकुर जी का भाई, हे ठाकुर जी का हुआ, हे ठाकुर जी का हुआ, कहते हुए गई। बचवा सबको लेकर के आ रही है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ है पापा जी? तो माँ बोल रही है कि इसी पाइप में तो सटल थे। जब ना पाइप में सटे थे वहां पासवान जी नहीं थे, वहां पासवान जी का बॉडी नहीं था। तब तक उनकी लड़की हमारे स्कूल में पढ़ाती थी, अब तो शादी हो गई है 2 तारीख को। तो वो देखी कि बता रही है माँ पापा जी तो वहां सोए हुए हैं दीवार के बगल में। तो सब लोग दौड़ करके गया, चितान 5 फीट के दूरी पर चितान सोए थे। एक दीवार है बाउंड्री का, उसी दीवार के बगल में। तो वो लड़की उड़की उनका जो है रचना जो है पूरा नब्ज देखी, उसके बाद नाक में श्वास देखी, फिर हार्ट में देखी, कहीं कोई सुनमुनी नहीं था। पासवान जी तो इस दुनिया से चल बसे थे। तो उनका लड़का बगल में खड़ा था मनमोहन, वो भी हमारे स्कूल का विद्यार्थी है। वो बोला माँ पापा जी को भोग का, ठाकुर जी के भोग का अमृत जल पिलाइए ना, प्रसाद खिलाइए ना। तो माँ दौड़ी दौड़ी गई, माँ को याद आया और दौड़ी दौड़ी जा करके मिश्री भोग लगा था, अमृत जल ले आकर के पासवान जी को खिलाने का प्रयास किया लोग। तो दांत बैठ गया था, चौह बैठ गया था। किसी तरह से साइड से ओनार के 2-4 दाना मिश्री का डाला लोग और थोड़ा सा अमृत जल डाला लोग। उसके बाद माँ को बेटी कह रही है रचना, ए माँ पापा जी को घर में ले चलिए ना। तो माँ मधु माँ कह रही है इतना भारी शरीर हम लोगों से कैसे उठ के जाएंगे। इतने देर में पासवान जी उठ के बैठ जाते हैं। पासवान जी पूछते हैं कहाँ चलना है? तो माँ बोली कि घर में चलना है। तो चलिए, आगे आगे बच्चे चलने लगे, पीछे पीछे पासवान जी, उसके पीछे माँ चलने लगी।
घर में जाकर के चौकी पर बैठाया लोग, तब तो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आला लगा करके उनका जांच किए। तो पासवान जी पूछते हैं अपने मुंह से, कैसा है बीपी? तो ठीक है। कितना है? तो 120/80। तो कोई दिक्कत? तो ना, ठीक है, आप जाइए। डॉक्टर साहब को भेज दिए पासवान जी। उसके बाद इनको मूर्छा लग जाता है। मूर्छा लग जाता है तो 1-2 मिनट तेल मालिश किया लोग, तो पासवान जी उठ के बैठ गए चौकी पर। पासवान जी पूछ रहे हैं कि यहाँ हम कैसे आए? हम तो रस्सी बांध रहे थे। तो बेटी पूछ रहे, पापा जी आपको कुछ पता नहीं है? तो नहीं। अभी किसी से बात किए हैं? तो नहीं। डॉक्टर साहब आए थे, उनसे बात नहीं किए हैं? तो नहीं। कौन डॉक्टर? तो फिर पूछे कि आपको कुछ खिलाया गया है, आपको पता है? तो नहीं। मुंह खोलिए। मुंह खोले तो 2 मिश्री का दाना उसमें था। तो बोले कि खा जाइए। उसके बाद पासवान जी को सारा कहानी लोग बताया। तो दादा, बिजली के करंट में 1 मिनट आधा मिनट कोई सटता है तो उसके पंख पखेरु उड़ जाते हैं, मर जाता है आदमी। पासवान जी आधा घंटा बिजली के करंट में सटे थे। उनकी बेटी जो है, जो हमारे स्कूल की शिक्षिका थी, वो सब कुछ हर एंगल से देख ली। कोई उनके शरीर में प्राण का सवाल ही नहीं था, सांस भी नहीं चल रहा। तो वो लड़का के मुंह से कैसे आवाज निकला कि माँ भोग का अमृत जल ले आइए ठाकुर जी के, या प्रसाद ले आइए। तो मेरे समझ से ठाकुर जी उस लड़का के मुंह से बोले और माँ दौड़ी दौड़ी गई और वहां से ले आकर के खिलाई। देखिए, प्रसाद खिलाने के बाद मरा हुआ आदमी आवाज सुन के कहाँ चलना है, उठ के बढ़ जाते हैं। जो आदमी उठाने से नहीं उठे, वो आदमी उठ के अपने से बढ़ जाते हैं। वहां पर बिजली के पाइप में जब पासवान जी सटे थे तो 5 फीट की दूरी पर कैसे फेंकाए? वो ठाकुर जी लिया करके, हमारे समझ से ठाकुर जी लिया करके सुता दिए कि एक आदमी को बचाए। 5 बार वो आकर के सटिए, 5 बार बचाई, 5 बाल बच्चा आ रहा है, सब सटेगा, सबको बचाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी उन्हीं को बिजली के पाइप से ले आकर के चितान सुता दिए। मेरा जो अपना अनुभव कह रहा है, यही इसी को कहा जाता है अनुभव जो आ रहा, जो जाना जाए वही ज्ञान है। हमने जो अनुभव किया उसमें यही लगा कि ठाकुर जी की कृपा से ही हुआ। दादा, ठंडा जल जब पिलाया जाता है, आदमी को करंट लगता है तो उसके प्राण तुरंत उसका छूट जाता है। पासवान जी क्षमा करेंगे, लगभग समय आपका शेष। ठीक है दादा, अब खत्म कर रहे हैं। तो ये पासवान जी आज हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये साक्षात ठाकुर जी का चमत्कार हमारे जीवन में। चमत्कार तो इतना हुआ है दादा, खाली अपने चमत्कार के बारे में बताएं तो आधा दिन लग जाएगा। चमत्कार के बारे में वर्णन करने में बहुत सारा चमत्कार हुआ हमारे जीवन में। तो यही हम अनुभव किए हैं। यजन याजन इष्ट वृत्ति स्वस्थनी सदाचार नियम का जो पालन करते हैं, इष्ट निष्ठा जिनके अंदर है, इष्ट निष्ठ जो व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा हर जगह ठाकुर जी करते हैं। फिर समय मिलेगा, फिर आगे चर्चा करेंगे दादा। हो सकता है कि हमसे त्रुटि हो, क्षमा करेंगे। प्रभात दादा के प्रयास से आरा भोजपुर सत्संग में आज मुझे इस चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम प्रभात दादा के और आप सभी गुरु भाई के आभारी हैं। जय गुरु दादा। जय दादा। बहुत ही सुंदर इस प्रसंग का भी विषय हम लोग के बीच किए। हमारे डीएन कुशवाहा दा, इनका ग्रुप में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इनका प्रभु का याजन हम लोग के बीच किए, इस प्रसंग रखे। बाबा ने बोले कि हम नया दीक्षित नहीं है, मतलब पुराना दीक्षित नहीं है, नया दीक्षित है, क्या होगा भूल त्रुटि। और बहुत सुंदर ढंग से अभी प्रभु का इस प्रसंग का प्रवेश हम लोग के बीच किए और चमत्कार के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोग के बीच रखे। अब हम सीधे श्रद्धे SPR गोपाल सिंह दा, जो कि आरा भोजपुर से हैं, मैं दादा से निवेदन करता हूँ कि आज का इस प्रातःकालीन सत्संग में जिन माता द्वारा प्रवेशन हुआ है, खास करके हमारे डीएन कुशवाहा दा के लिए अपने मुखाग्नि से 2 शब्द रखें। हमारे श्रद्धे गोपाल प्रसाद सिंह दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ऑनलाइन सत्संग भोजपुर आरा के मंच से आज मॉर्निंग प्रार्थना, उषा कीर्तन
वाणी पाठ, भजनावली और कीर्तन, भोग निवेदन, सारे लोग अपना अपना जो दादा लोग दायित्व निभाया, सबके लिए मैं पूर्ण मंगल चाहता हूँ। बच्चे बड़े आनंद में रहे, आनंदित हो, आनंदित करें, ठाकुर का संदेश घर घर में पहुंचावें। यही मंगल यात्रा में दूसरे का मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। ये मंगल कामना, सबका मंगल मैं चाहता हूँ। परम पिता की यही इच्छा है कि हम आस पड़ोस, अगल बगल, देश देश, परिवार परिवेश सबको लेकर के चलें, तब बचने का उपाय है, अन्यथा नहीं। अभी जो स्थिति है देश की, भी हमारे इष्ट चर्चा हमारे कुशवाहा जो बोल रहे थे, मैंने कम समय में दीक्षित भी पूर्ण रूपे में मैंने 17-18 मैंने बहुत कम ही 5-7-8 बरस के दीक्षित करना, और अनुभव द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती। बात तो ठीक बोले दादा कि जो मेरे साथ ठाकुर का लगाव हुआ और प्रेम हुआ, और मेरा जो ठाकुर के प्रति श्रद्धा जगी, सदगुरु आई भेद बताए ज्ञान करे प्रवेश, कोयला से महिला जरे जवाब करे प्रवेश। सदगुरु द्वारा जो हमको प्राप्ति हुई, करो हो पाओ, तो साफ शब्दों में ठाकुर जी बोले हुए, कर के पाना, बिना किए जो पाना चाहे उसके पीछे मलेजता है तो है। केवल चरण पूजने से नहीं होगा, चरण पूजने से चलन होना चाहिए। चलन विहीन चरण पूजा बंध्या पूजा जान। हम तो कहते हैं मालिक को पकड़े हैं दादा, देखिए कितना कम समय में कितनी प्राप्ति हुई है। और ये इलेक्ट्रिक शॉक, पासवान जी के विषय में जो है, इलेक्ट्रिक शॉक के विषय में जो बोले हैं, ऐसा ऐसे घटना तो एकदम माने बहुत लोगों को परिलक्षित होता है। ठाकुर के साथ सानिध्य में जहां आ जाए और जहां प्रेम करने लगे, तो आपको तो आभास होने लगे कि हम परम पिता को पकड़े हैं, पुरुषोत्तम को पकड़े हैं। अब पुरुषोत्तम को पकड़ने के बाद हमको क्या क्या कैसे प्राप्ति हो, कैसे प्रगति होता है, कहाँ हमारा जो भी थोड़ा सा त्रुटि है उसको कैसे वो काट करके हमारे ग्रह क्षेम को हटाते हैं। तो मालिक, बस मालिक के अलावे आज जो आदमी जो युक्त है ठाकुर से, वही व्यक्त कर सकता है, वही जान सकता है। 65 में हमको बोल दिए थे, तो पंडित जी बोले थे पोस्ट ऑफिस में, बड़ा बढ़िया हंसला का विशेषज्ञ थे, हमको भी बोले कि 65 आपका क्रॉस है दादा, बहुत कट गया है, रेखा नहीं है, रेखा बना ही नहीं है। हमारे पास स्केल रहता तो हम बता देते डेट भी कि आपका अंतिम दिन है। अच्छा, 65 में ठीक 65 में 15 जून दीक्षा दिवस उस दिन था। दीक्षा, एक भी दीक्षा उस दिन नहीं हुई। हमारे छत पर आकर के कपड़ा उतार करके, जैसे एक आम था पका हुआ, 2 था, मैं लगी में घींच रहा था कि दोनों आए, एक पकड़ाता था एक नहीं, एक दूसरा पकड़ाना था। 3 मंजिला से ठीक नीचे एकदम पूरा ईंटा चारों तरफ रखा, उसके बीच में गिरे, एक वो पैर बाया अलग हो गया। मगध हॉस्पिटल में रहे, सारा गांव, सारा मोहल्ले के लोग कह के अब भाई आज कल जाना है, ब्लड है महीना से नहीं मिल रहा था, मिला। मुजफ्फरपुर के आदमी एक हमारे दामाद लेकर के आए पंडित जी, और वो हमको दिए 9.6 एक ही बार हुआ, दूसरा दिन ऑपरेशन हुआ। आज आप लोगों के बीच में हमारे एक तो परम पिता की कृपा, वही मेरा एंड था। लेकिन ये ठाकुर गुरु सदगुरु के शरणापन होने से क्या होता है, ये मिरेकल जो दादा बोल रहे थे कुशवाहा जी, एकदम मिरेकल होता है। आप अनुभव करेंगे जब मालिक को पकड़ करके। ठाकुर जी बोलते हैं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, तुम हमसे कितना प्रेम करते हो बस वही सारा चीज तुम्हारा खाती है, तुम्हारा वही एसेट से, वही धन है, वही संपत्ति है। और ठाकुर का कार्य जो विधि विधान अभी जो हमारे अमीन बाबू का है, उस कार्य में आप शरीक हो जाए, सोना में सुगंध हो जाएगा, सोना में सुगंध हो जाएगा, सोना में सुगंध। उनका कार्य 1, 2, 4, 5, 7, 10 आप करते जाइए,
अब प्रगति आपका मार्ग बिछा रहेगा, मार्ग चलने के लिए प्रगति पथ पर आप दिशा उस मार्ग पर बढ़ते जाइए और काम में लग जाइए, दूसरे के मंगल कामना कीजिए और बचाइए, प्रभु बचाइए, देश को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए। क्या स्थिति है उस दुर्गुण से। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब तक हम एक आचार्य को नहीं लेंगे, अभी माता पिता के द्वारा जो दायित्व अभी है, एक एक घर से ऐसे ऐसे कुकर्मी निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? वो माता पिता, हमारा आपकी गलती से, वो गलती का हम तो कहते हैं, हमेशा सत्संग में बोलते हैं कि बच्चा जब बदमाश हुआ तो उसको माता पिता को बांध करके पाले लटकाना चाहिए, पीटना चाहिए माता पिता को। इसे मातृदेवो भव, पितृदेवो, आचार्य देवो। ठाकुर को पकड़ लीजिए, जकड़ के आनंद में रहेंगे, बचेंगे, पढ़ेंगे। जो भी ऑनलाइन सत्संग में हमारे आए हैं सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। उस समय आपको कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिमाग में आ गया कि वकील साहब का आपने इंटरव्यू ले लिया? दिमाग में सब लोग हमको तो बेचैन रहते हैं, जान प्राण किस तरह से बचा है। उस समय में आदमी का मस्तिष्क काम ही नहीं करता है, लेकिन आप इतना गंभीर होकर के उस समय उस वकील साहब का आपने इंटरव्यू ले लिया। दादा बहुत अच्छा, बहुत ये लगा। उसमें एक लाइन हम जोड़ना चाहते थे जी कि वकील साहब के इंटरव्यू में आपके द्वारा एक पत्रकार के हैसियत से जी जी ये बात को वहां डालना था कि कभी कभी हमने सुना है कि 199 वो पापी बैठा हो जी और एक पुण्य आदमी अगर उसमें बैठा हो जी जी तो डूबता हुआ नाव को वो बचा लेता है। सही बात है दादा। प्रभु एक व्यक्ति के लिए 99 का भी जीवन बचा देते हैं। जी जी ये एक करिश्मा या चमत्कार का है। ठाकुर जी चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं, जी, लेकिन जी। उन्होंने हर सेकेंड में पता नहीं कितने लाख चमत्कार कर देते हैं, ये हम लोग नहीं जानते हैं। सही बात है कितने व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, हर के साथ कुछ न कुछ चमत्कार होता ही रहता है। जी जी और ठाकुर जी कहते हैं मुझे चमत्कार में विश्वास नहीं है। नहीं, जी। आज डीएम कुशवाहा एक चीज उसमें जोड़ना था जी कि हम लोग भी कभी, आप तो बहुत दिन से हवाई जहाज पर चलते हैं, जी जी लेकिन हम लोग तो पहली बार चढ़े, जी फिर भी यह मैं आत्मविश्वास मेरा कहता है कि आज ठाकुर को पकड़ के आज हम लोग सदगुरु शरणापन हो करके जैसे ही हम लोग आज पहले किए, आज ईश्वर ने एक डिवाइन अरेंजमेंट करके आज देखिए आपके मार्फत किस तरह से हम लोगों का ये सारे 44 लोगों की जान बचाया हो। जी जी ठाकुर जी को सामने लाना सबसे पहला ये कुशवाहा जी मेरे दिमाग में जो आया, जी, जी। क्योंकि एगो वीडियो सुने थे आचार्य देव का, उस समय वो बबाई गए थे, वो उसी समय एक वीडियो था जिसमें आचार्य देव कह रहे हैं जी जी आप लोग कभी सड़क पर खड़ा होकर के कहे हैं कि मैं इसका अति हूँ, भक्त हूँ, जी मैं ठाकुर का शिष्य हूँ। आप लोग तो समय खोजते हैं, आप लोग तो जगह खोजते हैं कि मैं कहाँ जाकर, आप लोगों को ठाकुर जी की बात बोलने में संकोच होता है। तो सत्यानुचरण में एक जगह पर है कि संकोच नहीं प्रसारण ही जीवन है। तो हम लोगों के अंदर में जो संकोच है उस संकोच को बाहर कर देना है, जी जी और जहां भी प्रसारण की मौका आए प्रसारित करना है। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद दादा।